मुझे लगता है कि मोदी जी एक बहुत ही अच्छे फेमिनिस्ट है। हम सब जानते हैं अभी तो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और मोदी जी के राज्य में ये एक डेवलप्ड कंट्री में बदल जाएगा। जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये जो बिल पास हुआ है अभी, जो ये सच में एक ऐसा इनिशिएटिव है इंडिया का जहाँ पर मेन एंड वुमेन आर बीइंग एक्चुअली पुट इनटू द सेम फ्रेम ऑफ जॉब्स, देयर पोजीशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं माय गॉव। कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का पास होना हर महिला के लिए एक उपलब्धि की बात है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री में ये एक ऐतिहासिक पल था जब ये बिल पास हुआ। तो आज आइए जानते हैं महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से कि उनका इस बिल के पास होने पर उनका क्या कुछ कहना है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है विमेन रिजर्वेशन बिल पास होने पे, एंड एज अ विमेन मैं बहुत ही एम्पावर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि फाइनली पॉलिटिक्स में भी विमेन को एक हिस्सा दिया जा रहा है। उन्हें 33% रिजर्वेशन दी जा रही है। रिजर्वेशन को हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विमेन अपने राइट्स और कंसर्न को पार्लियामेंट के आगे रख सकती है और कंट्री का अच्छे से डेवलपमेंट भी हो सकता है। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा गर्व फील हो रहा है, और आगे भी वो ऐसे ही करते रहें। इससे हमको बहुत खुशी मिल रही है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी ऐसे ही हमारे साथ रहें, हमेशा आगे तक बने रहें, और इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। According to this bill, government had taken a very important decision to increase the participation of women in politics. This should be done to show the woman power in politics. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास किया है, तो ये हम सभी औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे, कि वुमेन्स भी इस सेक्टर में और आएँ और उनको जो है बराबर का अधिकार मिले। तो मुझे लगता है कि अब जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल पास किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेन इसका मोटो है कि वुमेन को रिजर्वेशन चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। वुमेन, मेल वुमेन दोनों को हर एक सेक्टर में चाहिए, और इस बार हमारा ये बिल पास हुआ है। और मेन यही मोटो है कि हमारा सेक्टर जो है, हमारा इंडिया जो है, हर एक सेक्टर में बहुत आगे तक जाए और बहुत आगे बढ़े। जब से हमारे इंडिया में मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्रेसेस हो रहे हैं, जैसे कि घर घर सिलेंडर पहुंचाना। आजकल वुमेन्स बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हैं, हम लोग सेफली जा सकते हैं, सेफली पढ़ सकते हैं। और इसी के हित में मोदी जी ने एक रिजर्वेशन बिल भी पास करा है, जो कि है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 33% रिजर्वेशन मिला है। हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। Women empowerment in today's era is basically for the rights of the women. Now in this era we can see that women are working for their rights. Women are working in every sector from grade 1 to grade D. Women are working all over the world. इस एक्ट में बेसिकली फीमेल्स को पॉलिटिक्स के तौर में भी एक बढ़ावा दिया गया है। हर फील्ड में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड में, पॉलिटिक्स में एंड एक्सेट्रा। It's a great decision by our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. I am in support of his decision. Since several years, this bill has been pending, but now it passed. So it's a great thing for women empowerment and development of women regarding the society or their upliftment in our society. प्रियंका चोपड़ा का एक कोट था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि Feminism isn't about the physical strength that should be equal between men and women, but that women need equal cerebral opportunity as men. ये जो बिल पास हुआ है अभी, जो ये सच में एक ऐसा इनिशिएटिव है इंडिया का जहाँ पर men and women are being actually put into the same frame of jobs, their positions in the Parliament of India, जैसे कि अभी फिलहाल President of India is also a woman, and along with that जो अभी चंद्रयान मिशन था उसमें जो लीड साइंटिस्ट हैं वो भी एक औरत ही थी। नरेंद्र मोदी का मेनली यही विजन है कि वो हर एक सेक्टर में, फीमेल को भी हर एक सेक्टर में वो लोग को राइट मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं अभी तो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और मोदी जी के राज्य में ये एक डेवलप्ड कंट्री में बदल जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं जब से मोदी जी आए हैं, विमेन के टुवर्ड्स उन्होंने कई सारे बिल्स पास किए हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी एक
बहुत ही अच्छे फेमिनिस्ट है और हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जो फीमेल्स है वो आगे आए और अपना कंट्रीब्यूशन दे हमारी इकोनॉमी के लिए। I think basically he is focusing on the overall and entire holistic development of the whole society, including women, children and elderly people, as I said earlier. Selecting our president, Honorable Draupadi Murmu ji, her background was not that uplifted. But this decision was great because there are many things that he has done for the society. About his vision regarding the women is that the government has started thinking about the women. Actually, we feel very proud of the government of Modi ji. He is working. He is doing lot of good things to improve the women's condition with which they are suffering for a long period, and we feel very proud of him. So that's all for today. We'll be back with some other video. Till then, goodbye.